वेलकम 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 बैक दोस्तों। आज हम जानेंगे टॉप 10 इंडिया टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में। ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए मैंने बहुत सारे वेबसाइट, ब्लॉग्स और स्टैटिस्टिक्स को रेफर किया है। आपको ये वीडियो देख के क्लियर हो जाएगा कि कौन सी एग्जाम्स इंडिया में है जो बहुत टफ होती है। याद रहे, कोई भी एग्जाम की परफेक्ट तैयारी करे तो कोई भी एग्जाम डिफिकल्ट नहीं होती। अगर आपने हमारे फैक्ट्स नॉनस्टॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके नोटिफिकेशन एकदम जल्दी पाए। प्लीज तो चलिए शुरू करते हैं। 10th नंबर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना बहुत सारे क्रिएटिव डिजाइनर का अल्टीमेट सपना होता है। यह टेस्ट इंडिया के काफी शहरों में कंडक्ट किया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट के दृष्टिकोण, योग्यता, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, दुनिया को देखने का परसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट राउंड में स्टूडियो टेस्ट होता है जिसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाते और सेकेंड राउंड में टीचर पैनल के सामने पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। 9th नंबर, नेट बाय यूजीसी। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्ट किया जाता है यूजीसी द्वारा, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। नेट एग्जाम क्लियर करने पर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट टॉप करने पर जूनियर रिसर्च फेलोशिप की स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए। क्या आपको पता है 2 साल पहले ही अनाउंस कर दिया गया था कि जो स्टूडेंट्स जेआरएफ मतलब टॉप करने के बाद पीएचडी नहीं करना चाहते उन्हें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज में काम कर सकते हैं। इसका मतलब इंडिया के टॉप कंपनीज महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना कंपनीज में 100% जॉब मिलेगा। नंबर 8, बैंकिंग एग्जाम्स। जैसे आप सभी को पता है, लाखों स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट होते हैं वो अपियर होते हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए। ये एग्जाम डिवाइडेड है एसबीआई, बैंक पीओ, आरबीआई, नाबार्ड, आईबीपीएस, आरआरबी, इतने सारे सेक्टर्स में। कि इतने सारे सेक्टर्स में डिवाइडेड होने के बाद भी इसके एग्जाम पोर्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। ये एक रीजन भी हो सकता है कि एग्जाम पोर्शन सिमिलर होने के कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें अपियर होते हैं और ये एग्जाम को बहुत कॉम्पिटिटिव बना देता है। इसके बाद 7th नंबर पर आता है क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट एग्जाम में अपियर होने के लिए एलिजिबिलिटी है 10+2 जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल से पूरी होनी चाहिए। ये ऑफलाइन टेस्ट होती है जिसे नेशनल लेवल पर आयोजित किया जाता है। ये टेस्ट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों स्टूडेंट्स अपियर हो सकते हैं। आप ये एग्जाम क्रैक करने पर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज में पढ़ सकते हैं। BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BSW LLB, BBA LLB और LLM। 6 नंबर पर आता है CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसमें 3 एग्जामिनेशन होती है। आपको CPT एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, उसके बाद IPCC 1, IPCC 2 और आखिर में CA फाइनल देनी होती है। CA का ट्रेनिंग पीरियड 5 साल का होता है। कॉमर्स फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए CA क्लियर करना मतलब उनका अल्टीमेट गोल हासिल हो जाता है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंट सिर्फ इंडिया में ही नहीं ऑल अराउंड द वर्ल्ड बन सकते हैं। इसके बाद 5th नंबर पर आता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, मतलब एनडीए के एग्जामिनेशंस। एनडीए एग्जामिनेशन यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इस एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी 10+2 होना जरूरी है। ये एग्जाम टफ है क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम के साथ साथ आपको फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना होता है। एनडीए में ट्रेनिंग पीरियड का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और एक बात, अगर आपको हायर रैंक के लिए अप्लाई करना होगा तो आपको फ्लुएंट इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इसके बाद 4th नंबर पर आता है कैट एग्जामिनेशन, कॉमन एडमिशन टेस्ट। कैट एग्जाम आपको मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए देना होता है जो कंडक्ट होता है IIM में एडमिशन के लिए। इंडिया में काफी सारे MBAs की यूनिवर्सिटी है जो कैट के स्टूडेंट्स को प्रिफर करती है। ये एग्जाम में 2.5 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स अपियर होते हैं जिसमें से सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स को ही एडमिशन मिल पाता है। ये एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, इंटरप्रिटेशन जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। नंबर 3 के स्थान पर आता है गेट एग्जामिनेशन, ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट इन इंजीनियरिंग। अगर कोई स्टूडेंट को एमटेक, PhD या IIT कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो उनके लिए गेट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। ये एग्जाम देने के लिए आपको BE या BTech से ग्रेजुएट होना कंपलसरी होता है। अगर आप इंजीनियर हो और गेट एग्जाम दिया है तो 1 लाइक तो बनता ही है। नंबर 2, IIT JEE,
जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम्स जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन्स के लिए होती है। अगर आप देखें तो काफी सालों से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है प्राइवेट सेक्टर्स में, जिसके कारण गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स की हद से ज्यादा क्रेज चल रही है। पहले ही सीट्स बहुत कम होती है और स्टूडेंट्स जो अपीयर करते हैं उसका नंबर बहुत बड़ा होता है और यही सीट सभी बच्चों को चाहिए, इसीलिए ये वजह से ये एग्जाम बहुत टफ हो जाती है। अगर आपने IIT JEE एडवांस क्लियर कर लिया तो समझो आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए 12th स्टैंडर्ड के मार्क्स मेंस एडवांस दोनों क्लियर करने पड़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंडिया के टफेस्ट एग्जाम्स के बारे में। नंबर 1 और वर्ल्ड की नंबर 3 UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। UPSC को इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड के नंबर 3 पे आना बनता है क्योंकि UPSC का एग्जामिनेशंस के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग अपीयर करते हैं और इसका परसेंटेज बहुत कम होता है। आप बोल सकते हैं कि हर 1000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक स्टूडेंट इसे क्लियर कर पाता है, मतलब इसका परसेंटेज आउट ऑफ 100 0.01 ही है। मैं आपको मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग एक बात बताना चाहूंगा। आप अगर UPSC की तैयारी पैसों के लिए कर रहे हो तो आप एकदम गलत फील्ड में हो, क्योंकि कंपैरेटिवली आपके एफर्ट्स टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत कम है। ये जॉब बस उनके लिए अप्रोप्रिएट है जो मनी ड्रिवन या पैसों के पीछे ना भागते हो और हमारी भारत माता के पुत्रों के लिए आदर पूर्वक पूरे जान और लगन से सेवा करना चाहते हो। गाइस, क्या आपको पता है इंडिया के प्रेसिडेंट स्वयं UPSC क्लियर होने पर आपको पोस्टिंग देते हैं और आपको राष्ट्रपति भवन में सम्मानित होकर प्रेसिडेंट के साथ डिनर करने का मौका मिलता है। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर आपको टॉप 10 वीडियोस पसंद आती है तो प्लेलिस्ट पर क्लिक करके जरूर देखें। अगर आपको मौका मिलता बिना एग्जाम्स के सर्विस करने के लिए तो आपकी वो ड्रीम जॉब कौन सी होती? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जिन जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए और तब तक के लिए गुड बाय।